श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमत देवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। जय श्री राम। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा, जिसमें सभी दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई सभी की अर्थ व्याख्या सहित कथा का श्रवण लाभ हम लोग लेकर चल रहे हैं। जैसा आप सब अवगत हैं कि संपूर्ण श्री रामचरितमानस को इसी क्रम में, यानी बालकांड मंगलाचरण से लेकर उत्तरकांड के अंतिम दोहे तक यह एक सीरीज लेकर हम चल रहे हैं और यह आपको पूरी सीरीज क्रम से दिया जा रहा है। तो कथा प्रारंभ करने के पहले शिव जी की स्तुति कर लेते हैं। जैसा कि बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि बिना शिव जी की कृपा के श्री राम की कृपा नहीं प्राप्त होती। ओम नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाधरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत्क्षणो सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय। भक्तजन, जैसा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सीरीज के क्रम में हम लोग 13 दिवस के अर्थ सहित कथा का श्रवण लाभ ले चुके हैं और आज के पूर्व अर्थात कल की कथा में हम लोग प्रभु श्री राम नाम की महिमा, जिसका बाबा गोस्वामी दास जी ने वर्णन किया है, उसका श्रवण लाभ ले रहे थे। और कल की अंतिम लाइन, अंतिम चौपाई से आज की कथा को शुरू करते हैं कि काल ने मिकल कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। इससे ऊपर की चौपाई थी नहीं कलि करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। अर्थात नहीं कलि करम
न भगति विवेकु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान है। न कर्म न ही कलि कर्म, यानी कलयुग में कर्म नहीं, न भगति विवेकु, न भक्ति है और न विवेक अर्थात ज्ञान है। राम नाम अवलंबन एकु। यहाँ पर श्री राम नाम ही एक आधार है। अकाल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। तो यानी कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। यहाँ कपट का निधान अर्थात स्थान या खजाना, और कलि जो है वो कालिनेमि रूप है, और उसके नाश के लिए नाम ही अत्यंत बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अब यहाँ पर कालिनेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। तो यह कालनेमि कौन था? यह रावण का मामा था, जो कि बहुत ही कपटी था। कालनेमि ने रावण के कहने पर श्री हनुमान जी को छलने के लिए साधु वेश बनाया था। जब लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी थी और सुषेण वैद्य जी के द्वारा हिमालय पर्वत से संजीवनी लाने की बात बताई गई, तो हनुमान जी महाराज संजीवनी लेने के लिए इस प्रण के साथ कि कल के सूर्योदय के पूर्व यदि मैं संजीवनी को नहीं ला सका तो मैं आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। यह कहकर हनुमान जी महाराज हिमालय की ओर उड़ चले थे। तो श्री हनुमान जी महाराज को रोकने के लिए उसने हनुमान जी महाराज के सामने साधु वेश में आया, ऋषि के रूप में आया, और हनुमान जी महाराज ने उसके कपट को पहचान लिया और उसको मार डाला। तो यहाँ पर कालिनेमि का जो प्रसंग है, इससे पूर्व की पंक्ति या चौपाई में बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा था कि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। तो पूर्व में, अभी पूर्व की चौपाई में कि राम नाम ही एक अवलंब आधार रह गया है, कि कलि कर्म ज्ञान और भक्ति में, कलि कर्म ज्ञान और भक्ति में बाधक हुआ, वैसे ही नाम जापकों पर भी विघ्न करेगा। कलिकर्म यानी कलयुग का नाम जापकों पर भी क्या होगा? वह विघ्न करेगा, परेशान करेगा। तो कलि कपट निधानु, यहाँ पर कलयुग को कपटी कहने के पीछे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का आशय है कि वह नाम के प्रभाव को जानता है और इसलिए साक्षात रूप में अर्थात प्रकट रूप में विघ्न नहीं कर पाएगा। सो कपट से विघ्न करना चाहेगा। जैसे कालनेमि ने हनुमान जी के बल को, कालनेमि ने हनुमान जी के बल को जाना था, वह हनुमान जी महाराज के बल को जानता था। देखत तुम्हें नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। तुम्हारे देखते ही देखते जिसने सारा नगर जला दिया था, उसके पंथ को रोकना संभव है? यह कालिनेमि ने रावण से कहा। तो यह
प्रकट करता है कि साक्षात प्रकट रूप से विघ्न वो नहीं कर पाएगा या यूं विघ्न नहीं कर सका, तो कपट करके वह विघ्न करना चाहा। अस कही चला रचि सिमग जा माया, सर मंदिर बरबाग बनाया। और राक्षस कपट वेश तह सोआ, सोहा मायापति दूत ही चह मोहा। अब कलि उसी प्रकार कपटी है। कलयुग ने राजा नल और राजा परीक्षित के साथ भी कपट किया। तो यहां कालनेमी ऊपर से तो मुनि था, किंतु भीतर से तो राक्षस ही था। ठीक इसी प्रकार कलयुग भीतर से कपट वेश और ऊपर से युग वेश किए हुए है। और कपट निधान जो लिखा बाबा गोस्वामी दास ने, कपट निधानु, कपट निधान का आशय कि भाव क्या है कि कपटी तो सभी राक्षस होते हैं, यानी वो कपट के निधान है, भंडार है। काम रूप जान ही सब माया, अब वो तो सारी माया जानते हैं। तो कलि को कपट निधान कालनेम कहने का जो आशय है बाबा गोस्वामी दास जी का, कि कालनेम ने साधु वेश द्वारा कपट किया। ठीक उसी प्रकार कलयुग धर्म की आड़ में अधर्म करता है। नाम सुमति समरथ हनुमानु, तो यहां सुमति का भाव है कि बुद्धिमानी से हनुमान जी महाराज ने उसके कपट को भांपा या कालनेम के कपट को भांप गए। कालनेम ने किया क्या था? कालनेम ने पहले श्री राम जी का गुणगान किया, और उनको यानी हनुमान जी महाराज को वहीं तक सवेरे तक रोकने के लिए यह उपाय बनाया था। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी का गुणगान सुनते रहे, किंतु उसी समय जब कालनेम ने अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दी, इहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, तब हनुमान जी यह पहचान गए, उन्होंने ताड़ लिया कि यह संत नहीं है, किसी भी प्रकार संत, क्योंकि निज गुण श्रवण सुनत सकुचा। संत व्यक्ति तो अपने गुण को सुनने में भी सकुचाते हैं, मुख से कहना तो असंभव ही है। अतः वे पानी पीने का बहाना कर चले, और जब जल पीकर स्नान कर लौटे तब वहां पर मकरी के द्वारा बतलाया गया कि मुनि न हो यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। तो इस तरह कालनेम कलि कपट, जिस तरह कालनेम ने हनुमान जी महाराज के साथ कपट किया, उसी प्रकार कलयुग भी जापक यानी नाम जपने वाले भक्तों के साथ कपट करता है। और नाम सुमति समरथ, नाम ही एक समर्थ हनुमान जी की तरह है। बाबा गोस्वामी दास जी आगे लिखते हैं कि राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दलि सुर साल। अब यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि राम नाम नर केसरी, नर माने मनुष्य और केसरी का मतलब सिंह, अर्थात नरसिंह यानी नृसिंह अवतार। राम नाम क्या है? नृसिंह रूप में। और कनक कसिपु कलिकाल, और
कलिकाल रूपी हिरण्यकश्यपु, जो हिरण्यकश्यप कलिकाल रूप है, तो उसके लिए श्री राम नाम नृसिंह यानी नरसिंह भगवान के रूप में हैं। और जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल, तो जापक जन प्रहलाद जी के समान हैं और वे राम नाम रूपी नृसिंह देवताओं को दुख देने वाले कलि रूपी हिरण्यकश्यप को मारते हैं और उन्हें मारकर जापक रूपी प्रहलाद राम नाम जपने वाले भक्त मारकर क्या करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो यहाँ कहने का जो बाबा गोस्वामी दास जी का भाव है कि जैसे नृसिंह जी ने देवताओं को दुख देने वाले हिरण्यकश्यप को मारकर अपने दास प्रहलाद की रक्षा की थी। राम नाम नर केसरी अकनप कसिकु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुर साल। तो वैसे ही कराल कलिकाल में श्री राम नाम कलिकाल से नाम जापकों की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। अब यहाँ पर जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दल सुरसाल। अब यहाँ सुरसाल का, जब तक हिरण्यकश्यप ने देवताओं को दुख देता रहा तब तक प्रभु भगवान प्रकट न हुए, किंतु जैसे ही प्रहलाद को उसने मारना चाहा तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। असहे सुरन बहुकाल विषादा, नरहरि किए प्रकट प्रहलादा। ठीक उसी तरह जब तक कलि सद्धर्मों का नाश करता है तब तक नाम महाराज अर्थात श्री राम नाम कलि का कुछ अपकार नहीं करते, किंतु जैसे ही जापक यानी नाम को जपने वालों को दुख देता है तो तुरंत नाम महाराज अर्थात प्रभु श्री राम नाम उसका नाश कर देते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि भाए कुभाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। असुमिरि सुरा नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। अब दो चौपाई हैं, इसमें से पहली चौपाई कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ, तो यहाँ पर भाव और कुभाव अर्थात खोटे भाव या अप्रीति की बात करते हैं। और अनक आलसहूँ, क्रोध और आलस्य, वह आलस्य किसी भी प्रकार का हो। नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, नाम से यानी किसी भी प्रकार से यानी आलस्य से भी नाम जपते हैं तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। भाय कुभाय, चाहे वो भाव से जपें चाहे कुभाव से, खोटे भाव से, अप्रीतिपूर्वक, अनख क्रोध से, आलस हूँ किसी भी प्रकार के आलस्य से भी नाम जपते हैं तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होता है। अब यहाँ पर जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पापों को नष्ट करने के लिए भगवन नाम मुख्य है और महात्मा लोग जानते हैं
जैसे विजय दोहावली में इसके उदाहरण मिलते हैं कि भाव सहित शंकर जप्यो कहि कुभाव मुनि बाल, अकुंभकर्ण आलस जप्यो अनक जप्यो दश भाल। मानस में भी इसका प्रमाण मिलता है कि सादर जपहु अनंग आराती, अभयं शुद्ध करी उल्टा जाप। उल्टा जाप करने से भी शुद्धता हो गई। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। राम नाम का सुमिरन करते ही एक उसमें मगन हो गए। तो यहाँ पर अब कुभाव, कुभाव भाव की बात किया, कुभाव यानी कुभाएं यानी कुभाव की बात किया खोटे भाव से। तो कु शब्द के लगने से पाप बोधक कुत्सा या बुरा या थोड़ा आद या निवारण चार अर्थ मिलते हैं। एक पाप बोधक, एक बुरा यानी कुत्सा, एक थोड़ा ईस दर्थ की बात करता है और एक निवारण। ये चार अर्थ कु उपसर्ग के लगने से कुभाव में इन चारों का ग्रहण हो सकता है। कुभाव पाप भाव से, बुरे भाव से, किंचित भाव से या अभाव से। यानी कुभाव में ये चारों रूप अर्थ ग्राह्य होते हैं। जैसे कुभाव से अर्थ एक पाप भाव से, एक बुरे भाव से, एक किंचित भाव से यानी बड़े थोड़े भाव से और एक बिल्कुल अभाव से। तो यहां इस तरह भाय कुभाय के तात्पर्य जो मिलते हैं कि यहां भाव से, भाय यानी भाव से शुद्ध निष्काम प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ सात्विक भाव का होना। अकुभाय शुद्ध निष्काम सात्विक तामसी भावों के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं उन सब का भाव इसमें ग्रहण होता है। इस तरह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। तो अब जब दसों दिशाएं की बात कर दिया कि नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, तो अगली चौपाई में आने के पहले 10 दिशाएं होती हैं। पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच, दक्षिण पश्चिम के बीच, पश्चिम, पश्चिम और उत्तर के बीच, उत्तर, उत्तर और पूर्व के बीच। अर्थात पूर्व आग्नेय या आग्नेयी, दक्षिण नैऋत्य, पश्चिम वायवी या वायव्य, उत्तर और ऐशान, ऊर्ध्व और अधर, ये 10 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ 10 दिशाओं में कहने का है कि राम नाम की बात कर रहे हैं कि 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी प्रकार सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अब इस चौपाई के पूर्व कि भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, असुमिर सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अब यहाँ पर लिखते हैं बाबा गोस्वामी दास जी इस चौपाई से कि सुमेरि सुराम नाम गुण गाथा, इससे पूर्व भाय कुभाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। तो यहाँ पर यहाँ तक नाम की बड़ाई की है। अब आगे प्रभु
के रूप की बड़ाई करते हैं। कहाँ कि सुमिरि सो राम नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। इस यहाँ से लेकर आगे के दो दोहों तक अब प्रभु के रूप की बड़ाई करेंगे, अर्थात नाम का स्मरण किया जाता है। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, राम नाम का स्मरण किया जाता है और रूप के सामने नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। अर्थात रूप के सामने मस्तक नवाया ही जाता है, या यूं कहें कि उस श्री राम नाम को सुमिर कर और श्री रघुनाथ जी को माथा नवा कर मैं उन श्री राम जी के गुणों की कथा रचता हूँ। राम गुण गाथा, उनके गुणों की कथा को रचता हूँ। तो पहले श्री राम नाम की वंदना की, वंदना से नमस्कार और स्तुति हो चुकी। अब स्मरण करते हैं, ये गुणगाथा श्री रघुनाथ जी के हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, और दूसरी तरफ राम नाम जस अंकित जानी। तो इस प्रकार श्री राम नाम को सुमिर कर श्री रघुनाथ जी को माथा नवा के उनकी गुण गाथा रच रहे हैं। कौन? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे प्रभु के गुण क्यों वर्णन करें, तो उस पर आगे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि मोरि सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। वे अर्थात श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। मोरि सुधारी सो सब प्रकार से मेरी बिगड़ी को सुधार देंगे। कौन? श्री राम जी। अजासु कृपा नहीं कृपा घाती, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। तो यहां सुधारी ही कहने से ही बिगड़ा होना हुआ पाया जाता है। भाई बिगड़ेगा तभी आदमी उसमें सुधार करेगा। तो सुधारी ही कहने के पीछे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का आशय है कि जो मेरा बिगड़ा है वह सुधर जाएगा। अर्थात मेरी हर तरह से बिगड़ी है, मन और मति दोनों बिगड़े हैं। जैसे गोस्वामी जी ने उल्लिखित किया कि सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। पूर्व में ही 8वें दोहे में कह चुके हैं। और कविता सब गुण रहित है, यानी जो मैं लिख रहा हूं सारे कविता के सारे गुणों से रहित है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कपित दोष गुण विविध प्रकारा। और भणिति भी सर्वगुण रहित है, अब भनिति मोरि सब गुण रहित। और बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा भाग्य भी बिगड़ा है, भाग छोट अभिलाष बड़। इस प्रकार सब भांति, अर्थात सब बिगड़ियों को सब प्रकार से सुधार कर श्री राम जी बना देंगे, सुधार कर हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अजासु कृपा
की बात यदि हम करते हैं कि कृपा एक गुण है, भाई श्री राम जी समस्त जीवों की रक्षा के लिए समर्थ हैं और ऐसे सामर्थ्य पर अनुसंधान करना कृपा गुण है। ये प्रभु श्री राम जी की अजासु कृपा नहीं कृपा यघाति। तो जिन पर एक बार कृपा हो गई फिर उन पर बराबर कृपा होती रहती है। और गोस्वामी जी का कहना या उनका भाव है कि जो मुझ पर कृपा हुई है, किसकी? प्रभु की, तो अब वह बराबर बढ़ती जाएगी और प्रभु मेरी सब तरह से सुधार कर देंगे। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, राम सुस्वामी, राम से सुंदर स्वामी और कुसेवक मोसो, मुझ सा कुसेवक अर्थात बुरा सेवक, निज दिशि देखी दयानिधि, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। दयानिधि पोसो। तो श्री रामचंद्र जी सा अच्छा स्वामी और मुझसा बुरा सेवक, फिर भी दयासागर कृपा सिंधु ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। यहाँ सुस्वामी, कुसेवक और दयानिधि पद को देकर बाबा गोस्वामी दास जी की सेवा के अनुसार पारिश्रमिक नहीं करते। जो कुसेवक स्वामी अन्य हैं वो कुसेवक को न तो अपने यहाँ रखते हैं न ही सेवा के अनुसार पारिश्रमिक देते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी सुस्वामी हैं जो बिना सेवा ही कृपा कर देते हैं। तो ऐसा दयालु और कहाँ और नहीं। लोकों वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। अब यहां मोर सुधारी ही सो सब भांति। अब यहां से बता रहे हैं कि यह भरोसा हमें क्यों है कि लोकों वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। सुसाहिब माने सुस्वामी, अच्छा स्वामी, और लोकों वेद सुसाहिब रीति, वेदों में और लोक में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वे विनय सुनते हैं और सुनते ही हृदय की प्रीति को पहचान लेते हैं। अगनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। गनी अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है धनवान या अमीर। और अमीर या धनवान जिसको किसी वस्तु की परवाह या चिंता न रह जाए। और मलिन, मलिन का मतलब अपयशी यानी दूषित, जिनके कर्म स्वभाव या कुल बुरे हों, मैली वृत्ति वाले हों। और गरीब का आशय निर्धन, और नागर नगर का रहने वाला, चतुर हो, सभ्य, शिष्ट और निपुण व्यक्ति की। ग्राम नर देहाती या गंवार। उजागर स्वच्छ, प्रसिद्ध या दीप्तिमान, अर्थात स्वच्छ वृत्ति वाले, यशस्वी और अनुहारी का मतलब के अनुसार। तो यहाँ अर्थ जो निकलता है कि गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर।
सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। अर्थात धनी, गरीब, गंवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन वृत्ति वाले और स्वच्छ वृत्ति यानी पवित्र और यशस्वी तथा अच्छे और बुरे कवि, एक साथ इतनी चीजों का उल्लेख किया। गनी, गरीब, ग्राम, नर, नागर, पंडित, मूढ़, मलिन, उजागर। फिर आगे कहते हैं सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। तो ये सभी जो धनी, गरीब, गंवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन वृत्ति वाले, स्वच्छ वृत्ति वाले अर्थात पवित्र और यशस्वी तथा अच्छे और बुरे कवि, ये सब स्त्री क्या पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। सिर्फ राजा की प्रशंसा करते हैं। ये 10 क्यों सराहना करते हैं? 10 कौन थे? धनी, गरीब, गंवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलिन वृत्ति, स्वच्छ वृत्ति, पवित्र, यशस्वी, अच्छे और बुरे कवि, ये 10। उसमें आगे बाबा गोस्वामी दास ने बताया है कि साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। वह नृपाल है और ईश अंश से उत्पन्न है, इस कारण उसकी सराहना करते हैं। अब यहाँ पर प्रसिद्ध विद्वत, टीकाकार और संत जन लोग का मानना है कि जिसके यश को गनी माने कुबेर, नागर माने सनकादि, पंडित बृहस्पति, उजागर सुकवि, शुक्राचार्य, साहसकार कुछ कथन करते हैं, तो उसके यश को मैं गरीब, ग्रामनर, मूढ़, मलिन, कुकवि होकर क्या कह सकता हूं। फिर भी आशा करता हूं कि मेरी किंचित रचना को प्रेम संयुक्त विचार मानकर श्री रामचंद्र जी रीझेंगे, जो शुद्ध प्रेम के रसिक हैं। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, बनिति भगति नति गति पहिचानी। अब यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि साधु बुद्धिमान, साधु सुजान असुशील नृपाला। साधु बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा करते क्या है? भनिति भगति ईश अंश भव परम कृपाला। असुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, बनिति भगति नति गति पहिचानी। सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति, विनय, भनिति भगति नति गति पहिचानी, और चाल को पहचान कर और सुंदर मीठी बोली से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। यह सारा गुण किसका है? संसारी राजाओं का है।
अजान शिरोमणि कौशल राऊ, अर्थात कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। अरिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। रीझत राम स्नेह निसोते, तो वो तो शुद्ध प्रेम से रीझते हैं। अको जग मंद मलिन मति मोते, पर जगत में मुझसे बड़ा मूर्ख, मंद और मलिन बुद्धि और कौन होगा। को जग मंद मलिन मति मोते, मुझसे भी बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि का और कोई नहीं होगा। असठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। मुझ सठ सेवक की प्रीति, सठ सेवक की प्रीति रुचि, तो फिर भी श्री रामचंद्र जी कृपालु भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को रखी हूँ राम कृपाल, अवश्य रखेंगे। उपल किए जल जान जहीं, उपल माने पत्थर, उपल किए जल जान जहीं, असचिव सुमति कपि भालु। तो जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, अब यहाँ पर प्रीति रुचि आया कि सठ सेवक की प्रीति रुचि, ये क्या है। सुमिरि सुरा नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अभी ऊपर 28वें दोहे की दूसरी चौपाई और उससे नीचे कि मोरि सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा यघाति। तो ये दो हमारी चौपाइयाँ, तो पहली जो 28वें दोहे की दूसरी चौपाई कि सुमिरि सुराम नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माता, यह प्रीति है। जो भी बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि सठ सेवक की प्रीति रुचि, तो प्रीति क्या है बाबा गोस्वामी दास जी की कि सुमिरि सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माता, यह तो आपकी प्रीति है। अमोरि सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा यघाति, यह बाबा जी की रुचि है। यहाँ हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं। हूँ कहावत सब कहत, और मैं भी बिना लज्जा बिना संकोच के कहलाता हूँ। हूँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, कहने वालों का विरोध भी नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। किसी सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अब
अपने विश्वास का बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं कि हमारी प्रीति और रुचि को प्रभु श्री राम अवश्य रखेंगे। और दूसरी तरफ साहिब सीतानाथ सो असेवक तुलसीदास, सीतानाथ पद लिखकर श्री रामचंद्र जी का बड़प्पन दिखाते हैं कि श्री सीता जी कैसी हैं। श्री सीता जी कैसी हैं कि लोकप हो ही बिलोकत जाके, सो वे रामचंद्र जी की सेवा करती हैं कि जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितौ न सोई, राम पदार बिंद रति करत स्वभाव ही खोई। यानी श्री रामचंद्र जी का ऐश्वर्य या बड़प्पन को दिखाना अभिप्रेरित होता है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीतानाथ, सीतापति ऐसे जो शब्द या पद दिए हैं, जैसे अजहि लखि लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। अब यहाँ पर सीतापति कहा तो इन पदों को देने के भाव को लिखते हैं कि शक्तियां तीन हैं। कौन कौन से? श्री शक्ति, भूशक्ति और लीला शक्ति। और ये श्री सीता जी से उत्पन्न हुई हैं तीनों शक्तियां। और राम सहत उपहास, यहां क्या उपहास है जो रामचंद्र जी सह रहे हैं? तो बाबा गोस्वामी दास जी का कहना है कि हंसी लोग यह उड़ा रहे हैं या उड़ाते हैं कि देखो तो कहाँ श्री रामचंद्र जी की ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सेवक हैं, शिव विरंचि हरि जाके सेवक, अदेखे शिव विधु विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। फिर दूसरी तरफ ऐश्वर्यमयी ब्रह्म रूपिणी श्री सीता जी जो स्वामी हैं, यानी प्रभु श्री राम जी, उनका सेवक तुलसीदास बनता है। यह उपहास प्रभु श्री राम को सहना पड़ता है। तो क्या ऐसे बड़े स्वामी का सेवक होने योग्य है? कदापि नहीं। अर्थात हंसी कि ऐसे पुरुषोत्तम भगवान को भी कोई और सेवक न जुड़ा जो ऐसे सठ को स्वामी ने सेवक बना लिया। बाबा गोस्वामी दास जी आगे लिखते हैं, अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनि अगनर कहु नाक सकोरी। कहने का आशय कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, ढिठाई है और दूसरा दोष है कि सुनि अगनर कहु नाक सकोरी, मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर, मेरे लिए जगह नहीं है। असमुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने। यह समझकर, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, यानी जो मेरे कल्पना में आ रहा है उस कल्पना से ही मुझे डर लग रहा है। किंतु सो सुधि राम कीन नहीं सपने। तो यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, यानी मेरी इस ढिठाई और इस दोष पर ध्यान नहीं दिया। अब दोष को सज्जनों से क्षमा कराया। क्षमिहै सज्जन सज्जन मोर ढिठाई, यानी स्वामी को कष्ट हुआ, उन्होंने उपहास सहा। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी,
और सुनि अघ नर कहूँ नाक सकोरी। तो प्रभु स्वामी की जब बात आती है तो उन्होंने उपहास सहा, यह पाप है और अत्यंत बड़ी खोरी यानी दोष है। और ढिठाई कि जिनकी सेवकाई ब्रह्मादिक चाहते हैं तो भी उनको नहीं मिलती, जैसे शिव विरंच सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई, और उन्हीं का मैं सेवक बनता हूं। अब ढिठाई पद देकर यह बताने की कोशिश किया कि जानबूझकर अवगुण में तत्पर हैं। और सुनि अघ नर कहूँ नाक सकोरी, यह एक मुहावरा या लोकोक्ति है कि जब कोई घृणा की बात देखता है तो नाक सिकोड़ता है, और वो यह जताने की कोशिश करता है कि यह बात हमको अच्छी नहीं लगी। यह बात अपाप कारण और नरक कार्य है, इसलिए पाप का फल नरक है और कार्य कारण दोनों ही मुझसे घृणा करते हैं। तो यहां पर बाबा गोस्वामी दास की सुनि अघ नर कहूँ नाक, नरक ने भी नाक सिकोड़ी, उसी को बता रहे हैं कि पाप कारण है और नरक कार्य है, इसलिए पाप का फल नरक है और कार्य कारण दोनों ही मुझसे घृणा करते हैं, नाक सिकोड़ते हैं। असमुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। अपनी ढीठता और दोष को देखकर मुझे अपने अपडर के कारण, समुझ सहम मोहि अपडर अपने, अपडर के कारण अब डर हो रहा है, परंतु सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने, किंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी इसका ख्याल नहीं किया। असुनि अवलोक सुचित चख जाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। वह सारी चीज़ों को देखकर भी कि सुनि अवलोक सुचित चख चाही, दूसरों से सुनकर और स्वयं सुंदर चित्त रूपी नेत्र से भी देखकर, सुनि अवलोक सुचित चख चाही। अब भगति मोरि मति स्वामी सराही, स्वामी ने मेरी भक्ति और बुद्धि को सराहा है। यहां स्वप्न के डर यानी कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया, वरन किया क्या कि प्रभु मेरे कौन श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्त रूपी सुंदर चित्त रूपी चक्षु यानी नेत्र से देखकर निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की है। अब भगति मोरि मति स्वामी सराही, उल्टी सराहना ही की, अर्थात जब मैंने गुरु व संतों से सुनकर हृदय के नेत्रों से सुचित, अब देखिए इसका एक और अर्थ की बात कर रहे हैं, अवलोकन किया तब देख पड़ा कि मेरी मत के अनुसार जो भक्ति मुझ में है सो रघुनाथ जी की सराही हुई है।
सुनि अवलोक सुचित चख चाही। जब मैंने किससे, गुरु और संतों से सुनकर, सुनी, अवलोकी, हृदय के नेत्रों से सूचित होकर अवलोकित कर लिया, अवलोकन किया। असुचित चख चाही, तो क्या मिला? भगति मोरी मति स्वामी सराही, कि मेरी मति के अनुसार जो भक्ति मुझ में है वह रघुनाथ जी की सराही हुई है। आगे कहते हैं, कहत न साई होई ही नीकी, रीजत राम जानि जन जी की। अब यहां पर कहने में चाहे बिगड़ जाए, कहत न साई होई ही नीकी, कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता और कहलाता रहूं, परंतु होई ही नीकी, हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में क्या होना चाहिए? हृदय में अच्छापन होना चाहिए। और दीन ही मानता। अब अच्छापन होना चाहिए का मतलब क्या है? हृदय में अपने को उनका सेवक बनने योग्य न मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, यही अच्छापन है। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, और श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रीझत राम जान जन जी की। अब श्री राम जी, हम कौन हैं? हम श्री राम जी के हैं, यह हृदय में दृढ़ होना चाहिए। हो अनाथ प्रभु तुम अनाथ हित, चित यह सुरति कबहु नहीं जाई। बाबा गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में भी लिखा है, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार हिए की। अजहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की ही हुई भूल चूक याद नहीं रहती। रहती न प्रभु चित चूक किए की, अर्थात प्रभु के चित्त में अपने जन की, अपने भक्त की भूल चूक नहीं रहती। अकरत सुरति सय बार हिए की, और उनके हृदय की यानी नेकी को बात कर रहे हैं, बारंबार याद करते रहते हैं। अब चूक करना पर यहाँ यह कर्म है, भाव है, कर्म है। और भाव क्या कहे इसका कि वचन और कर्म से बिगड़े पर मन से अच्छा हो। भाई वचन से और कर्म से बिगड़ जाए किंतु मन से अच्छा होना चाहिए, तो प्रभु श्री राम जी उस पर रीझ जाते हैं। और जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। असोई कर तूति विभीषण केरी, सपनेउ सोन राम ही अहेरी। तो जेहि अग बधेउ व्याध जिमि बाली, अब जो 100 बार करत सुरत सय बार हिए की, तो उनके हृदय को 100 बार याद करते रहते हैं। और जिस पाप के कारण जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, जिस पाप के कारण उन्होंने बाल को व्याध की तरह मार डाला, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली।
फिर सुकंठ सोई कीन, सुकंठ माने सुंदर कंठ वाले अर्थात सुग्रीव, असोई कर तूत विभीषण केरी, सपन्यु सोन राम ही अहेरी। वही करनी विभीषण जी की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं, सपन्यु सोन राम ही अहेरी, कोई विचार नहीं किया। अते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। उल्टे इसके क्या हुआ कि भरत जी से मिलने के समय ते भरत ही भेटत सन्माने, रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। अब यहां बाली का अघ क्या था, दोष क्या था? तो बाली ने अपनी भाई की पत्नी पर, यहां था कि जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली। अब यहां पर अघ की बात हम थोड़ी सी कर दें कि भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि से देखना, अपनी स्त्री बनाना। अब बाली ने सुग्रीव की स्त्री को छीनकर अपनी स्त्री बना लिया था। यही अपराध बाली का था कि हरि लीन्ह से सर्वस अरुनारी। और फिर प्रभु श्री मुख से कहते हैं अनुज बधु भगनी सुतु नारी, सुनु सट कन्या समये चारी। इन्हीं कुदृष्ट बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पापन होई। और यह उत्तर बाली के प्रश्न पर रघुनाथ जी ने दिया था। जब बाली ने यह प्रश्न किया था कि अवगुण कौन नाथ मोहि मारा, इस पर उन्होंने कहा था। तो यहाँ कि ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। तो श्री रामचंद्र जी भरत से 14 वर्ष के वियोग पर मिले थे। ते भरत ही भेटत सन्माने, तो संभव था कि भरत मिलाप समय उनको भूल जाते। किसे? विभीषण जी को, क्योंकि प्रायः बिछुड़े हुओं से मिलने पर लोग उस समय उन्हीं पर ध्यान रखते हैं। परंतु प्रभु श्री राम ने उस समय भी इन दोनों के सम्मान पर भी दृष्टि रखी, उनके बखान किया। अप्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी, स्वामी श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और प्रभु उत्तर वृक्ष के नीचे कपिडार पर, बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। ते किए आप समान, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसी कहूँ न राम से, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे से साहिब सील निधान, सील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। दूसरे रूप में भी हम समझ सकते हैं कि एक तरफ प्रभु तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बानर उनके सिर पर उसी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं।
इनको इतना भी विवेक नहीं कि हम ऊंचे पर और स्वामी के सिर पर बैठ रहे हैं, जो कि अनुचित है। तो ऐसे अशिष्ट वानरों को भी इस अशिष्ट व्यवहार पर प्रभु ने किंचित ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके हृदय की निकाई पर ही दृष्टि रखी और सब हमारे कार्य में तन मन से लगे हुए हैं। इसको देखते हुए कि आप समान, अपने समान उनको बना लिया। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। अहि विध निज गुण दोष कही, सबई बहुर सिरुनाई, वरुणौ रघुपर बर विशद जसु, सुन कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश के वर्णन करता हूँ, और जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तजन, आज की कथा यही, और आगे की कथा फिर कल इसी क्रम में हम लोग लेकर चलेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।